रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ला जाला। हो रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ला जाला। तोहरा जैसन न केहू संसार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ला जाला। तोहरा जैसन न केहू संसार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए आज हम मैथ का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आज का सेशन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% की बढ़त पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है, तो खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अंकित मूल्य साथियों दिया हुआ है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? प्रिंट रेट 900 रुपया। और क्या कर रहा है? जो व्यापारी है इस पर 40% का बट्टा ले रहा है, यानी कि 900 रुपया का 40% बट्टा का मतलब क्या है? 100 में से 40 घटा लीजिए बटा 100। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा? 900 का ये 100 में से 40 गया 60 बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 छक 54, यानी कि 540 रुपया इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य पड़ेगा इसका, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना पड़ गया? 540 रुपया। ठीक है साथियों, और कहा जा रहा है इसने 540 रुपया में खरीद कर क्या कर रहा है? 900 रुपया में बेच देता है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 900 रुपया। यहाँ पर अंकित मूल्य भी 900 रुपया है, और 900 पर क्या कर रहा है? 40% बटा दे रहा है, और फिर इसको क्या कर रहा है? ये खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच भी दे रहा है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पे रख देते हैं। लाभ कैसे पता चलेगा? जब हम एसपी में से सीपी घटा लेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। ये विक्रय मूल्य हुआ और ये क्रय मूल्य। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य 900 रुपया, और क्रय मूल्य हो गया कितना? 540। तो 900 में से 540 घटाना है, 0 में से 0 का ये 0 हो गया, ये 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 360 रुपया क्या हुआ इसका? लाभ। तो यहीं रख देना इस फॉर्मूले पर और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 360 ये लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 540 रुपया गुना 100। ये 0 से 1 0 गया, ये 9 से करेंगे 9 चौका 36, 9 छक 54, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा? 200 बटा 3, यानी कि 66.2/3% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसको प्रतिशत लाभ कितना है ये पता करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 12 वस्तु है साथियों, और 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य दे रखा है 12 रुपया। तो ये क्या है? 12 रुपया हो गया, और क्रय मूल्य कितने वस्तु का है? ये 12 वस्तु का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 से 12 गया
वन टाइम, यानी कि 1 रुपया। एक वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1 रुपया। तो कहा जा रहा है यदि 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी जाती है, ये तो खरीदा जा रहा है, यानी कि वो एक वस्तु का दाम कितना हुआ, 1 रुपया। और बेचने के लिए क्या कर रहा है, यानी कि एक वस्तु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 1.25 रुपया। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कैसे निकलेगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी कि 1.25 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है साथियों, और क्रय मूल्य क्या दे रखा है, यही है सीपी कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया गुना 100। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल को उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 2 जीरो आकर यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 गुना है तो लाभ कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य क्या मानेंगे साथियों, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको मान लेंगे 100 रुपया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात की जाएगी, यानी कि विक्रय मूल्य की, तो क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 9/8 गुना है, यानी कि जो क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया, उसका 9/8 गुना। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो लाभ निकल करके आएगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 9x/8, 9x/8, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपया, तो x को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ निकल करके आएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9x। ठीक है, और ये 8x हो जाएगा माइनस में। ठीक है साथियों, ये 1 से 9x और ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8x बटा क्या हो जाएगा, 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 9x में से 8x गया तो x/8, ये क्या हो गया, लाभ। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है, x/8, और क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, कितना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस x गुना 100। ठीक है साथियों, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है, नीचे 1 छुपा रहता है, तो क्या करेंगे, x/8 लिखेंगे, और ये जो है 1 है नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और x क्या है, ऊपर का नीचे आ जाएगा, और गुना में क्या दे रखा है, 100। ठीक है साथियों, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा हम लोग का लाभ प्रतिशत। तो ये x से x चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 से कटाइए, 25 चौका 100, और ये 4 से 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 25/2, यानी कि क्या हो जाएगा 12.5 रुपया। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा साथियों, इतना प्रतिशत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 5% का तथा बेचने में 10% का बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको यदि डायरेक्ट हम ट्रिक का यूज करें, ठीक है साथियों,
ट्रिक से क्या करेंगे इसको, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, इस मेथड पर भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला जो बेईमानी किया है 5% का, तो x का मान 5 हो जाएगा, प्लस दूसरा बेईमानी कितना है 10% का, तो y के जगह क्या लिखेंगे 10। ठीक है साथियों, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और x क्या हो जाएगा, यही 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x के जगह क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई y के जगह पर क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, यही क्या हो जाएगा टोटल उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो प्रतिशत होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 अब 5 15 ये हो गया, और यहाँ पर से ये 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 10 15 प्लस ये क्या है ऊपर 1 छुपा है, यानी कि 1 टाइम ये सब कट गया है, 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का 1 और 2 का, तो 2। ठीक है साथियों, और ये क्या करेंगे 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 से 15 में गुना करेंगे, 15 दूना 30, और 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, और 1 जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 1 एकम 1, तो 30 1 31/2। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.5%, यही क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा, उसका जो टोटल लाभ प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा 15.5%। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर 5 में कह रहा है किसी राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है साथियों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल की बात की जाए मूलधन की, तो x रुपए मान लेंगे, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है साथियों, और आगे कह रहा है कि जो SI है सिंपल इंटरेस्ट, वो मूलधन का क्या है 2/5 भाग दे रखा है, यानी कि मूलधन क्या है x, तो x का 2/5 ये क्या हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। आगे कह रहा है कि रेट निकालने को बोल रहा है आपको, रेट क्या होगा, तो क्या करेंगे साथियों, रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है SI गुना 100/P इंटू T, रेट का ये फॉर्मूला होता है साथियों। दर निकालने का फॉर्मूला है SI गुना 100/P यानी कि मूलधन और गुना T समय। तो इस पे रख देंगे, राइट आंसर आपको इस पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं SI कितना दे रखा है 2x/5, 2x/5। तो ये क्या हो गया SI गुना 100, P का मान कितना है साथियों, तो ये x रुपया, यानी ये x हो जाएगा, गुना समय क्या दे रखा है T 2 साल, तो ये T 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 5 से कटाएंगे 100 को तो 20 टाइम जाएगा। ठीक है, ये x से ये x चला गया। ठीक है साथियों, और ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ R बराबर 20%, यही आपका दर हो गया साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि किसी धनराशि को A, B तथा C में इस प्रकार वितरित किया जाए कि A का भाग B का 2 गुना हो तथा B का भाग C का 4 गुना हो, तो
उन तीनों में भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है ए का जो भाग है बी का दुगुना है, मतलब ए का भाग क्या है, बी का दोगुना है। ठीक है साथियों। अगला कहा जा रहा है बी का भाग कितना है, सी का 4 गुना, यानी बी का जो भाग है वो सी का कितना है, 4 गुना है। ठीक है साथियों। तो क्या करेंगे, इस पे रेशियो पता कर लेंगे और आराम से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा ही रहता है, कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा रहता है। और यहाँ पर भी क्या है, बी के साथ भी 1 छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये बी का मान क्या हो जाएगा 1 और ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। यदि बी की बात की जाए तो बी का मान हो जाएगा कितना 4 और सी का मान क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है साथियों। यानी कि यहाँ पर किया जाए तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, b अपॉन सी कितना हो जाएगा, तो b का मान कितना है साथियों, यह है 4। ठीक है। और c का मान कितना हो जाएगा, c को देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर b यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी b है। तो क्या करेंगे, दोनों जगह क्या है, अलग अलग मान है b का, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में। ठीक है साथियों। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में। ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का मान कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 एकम 4। ठीक है। और यहाँ पर b अपॉन सी का मान कितना हो जाएगा, 1 से 1 चौका, ये 4 हो गया और ये 1 एकम 1 होगा। तो a b और c का रेशियो क्या हो जाएगा साथियों, a का मान कितना है 8, b का 4, b का यहाँ 4 ही रहेगा और c का क्या हो जाएगा 1, यानी कि a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, a का 8 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और c का 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है और उनकी आयु का योग 28 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नम्रता यानी कि n और क्या दे रखा है दिव्या। तो नम्रता और दिव्या का जो आयु है उसका रेशियो क्या दे रखा है 4:3 में। ठीक है साथियों। और इनका आयु का योग क्या है, यानी कि 4 और 3 7x का मान कितना दे रखा है 28 वर्ष। ठीक है साथियों। तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 से 4 टाइम कट जाएगा, 7 चुका 28, x का मान कितना हो गया 4 वर्ष। ठीक है साथियों। तो यानी कि 4x और ये 3x, नम्रता का आयु जो है 4x और दिव्या का आयु कितना है 3x। तो मान रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4x का मान कितना होगा, ये 4 रहेगा और x का मान भी कितना है 4, यानी कि 16 वर्ष। ये क्या हो गया वर्तमान आयु हो गया किसका, नम्रता का। ये क्या है नम्रता का आयु हो गया। यदि दिव्या की आयु की बात की जाए वर्तमान आयु की, तो क्या हो जाएगा 3x का मान क्या हो जाएगा 3x का मान हो जाएगा, ये 3 यहाँ लिखेंगे और x का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे, 4 तिहाई 12 वर्ष। ठीक है। तो कहा जा रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे 16 में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नम्रता का जो आयु है उसमें 16 में क्या जोड़ेंगे 4 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष। और जो दिव्या है उसका आयु जो कितना है 12 वर्ष,
12 में 4 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, तो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 वर्ष। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नम्रता और दिव्या का 4 वर्ष बाद आयु का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद का रेशियो क्या हो जाएगा आयु का, ये नम्रता का 20 हो गया और ये दिव्या का 16। 4 से क्या हो जाएगा, कटा दीजिए, 4 पचे 20 और ये 4 चक 16, तो क्या हो जाएगा 4:5, दोनों के 4 वर्ष बाद का आयु का अनुपात हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 2 दिन तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए जो है वो कितना दिन ले रहा है, 12 दिन। बी कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 18 दिन में। ठीक है साथियों, तो यदि कहा जाए टोटल काम का जो यूनिट है, कितना यूनिट काम है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई होप कि आपको आसानी से निकालने आता होगा। तो ये एलसीएम क्या हो गया, 12 और 18 का 36, यानी कि टोटल काम कितना है, 36 यूनिट काम करना है। ठीक है, ए और बी को दोनों को मिलके। तो ये 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 तिहाई 36, और 18 से भाग देंगे 36 में, तो 18 दूना 36, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है साथियों, तो एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट। यदि दोनों साथ मिल के करें, दोनों ए और बी दोनों साथ में मिल के काम करें, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो यहाँ 3 यूनिट प्लस ये 2 यूनिट, यानी कि दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, तो 5 यूनिट। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है कि दोनों साथ में कितने दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, एक दिन में कितने यूनिट, 5 यूनिट, तो 2 दिन में 5 दूना 10 यूनिट। ठीक है साथियों, अब कहा जा रहा है कि 2 दिन में काम कर ले रहे हैं 10 यूनिट, बाकी जो शेष काम बचा वो कितना प्रतिशत काम शेष बच गया, ये निकालना है आपसे। तो साथियों यहाँ पर काम कितना हो चुका है, 10 यूनिट। टोटल काम कितना है, 36 यूनिट। तो क्या करेंगे, शेष क्या हो जाएगा, शेष जो काम है वो कितना हो जाएगा, 36 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 यूनिट। ठीक है साथियों, 26 यूनिट शेष काम बच गया। तो कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत बचा, तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 बचा है, टोटल काम कितना था, 36 यूनिट था, तो नीचे 36 हो जाएगा गुना 100। इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से करेंगे इसको, 4 9 36, 4 से ये 25 टाइम चला जाएगा। ठीक है साथियों, 25 छक 150 का 0, हाथ में 15, 25 दूनी 50 और 15 ये 65 हो जाएगा अपॉन 9। कितना हो जाएगा साथियों, 9 से भाग देंगे, 9 सत्ते 63, कितना बचेगा, 2 पर पड़ा 0, 20 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, फिर बचेगा क्या, 2 डेसिमल पर गया, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि ये चलता रहेगा, यानी कि 72.22 ठीक है प्रतिशत काम शेष बचा रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स में दे रखा है कितना, 72%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। उसकी भुजाएं 3:2 के रेशियो में है। इसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से
फूल लगाने का खर्च कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साथियों, तालाब किस रूप में है? जो तालाब का स्ट्रक्चर है आयताकार रूप में है, ठीक है, रेक्टेंगल के आकार में। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है जो क्षेत्रफल है वो 2400 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है? L इंटू बी का मान 2400 वर्ग मीटर, और रेशियो दे रखा है L और B का। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है साथियों? तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2। ठीक है, 3:2 दे रखा है। यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए, लंबाई गुने चौड़ाई की बात की जाए, तो दे रखा है L की जगह क्या है 3x लिखेंगे, और B की जगह क्या लिखेंगे 2x, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है 2400। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 8 24, 2 0 लग जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 400 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा x का पावर 2 बराबर 400। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों? ये जो 400 है स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 400 हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या होता है 20। 20 का वर्गमूल क्या होता है 400। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर तो x का वैल्यू आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये आयताकार तालाब है इसके चारों तरफ फूल लगाने का जो खर्च है वो कितना होगा। तो साथियों, चारों तरफ फूल लगाने का मायने क्या है? यानी कि उसका परिमिति निकालना पड़ेगा, और तब क्या करेंगे, जो रेट दे रखा है उससे हम लोग परिमिति में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल खर्च कितना होगा वो निकल करके आ जाएगा। यानी कि टोटल खर्च की बात की जाए, टोटल खर्च कितना करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे हम लोग परिमिति निकालेंगे, परिमिति, और गुना कर देंगे क्या है जो रेट दे रखा है ना, प्रति मीटर जो रेट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? जो ये आयताकार तालाब है, आयत का क्षेत्रफल तो ये LB होता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है परिमिति का फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू L प्लस B होता है, और इसी में रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल खर्च निकल करके आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू L कितना हो जाएगा 3x, और ये क्या है 2x। ठीक है, तो ये 3x का मान क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 20, तो 20 तिहाई यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ये 2x यानी 2 और x का मान क्या हो जाएगा 20 दे रखा है, तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, तो यहाँ 40 लिख देंगे। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कोष्ट बंद कर देंगे, और रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है यानी कि 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगाया जाता है। यानी कि 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ऊपर इरेज कर देता हूँ साथियों थोड़ा सा, बस। चलिए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रहेगा, और ये 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, और गुना क्या है 4.5। 4.5 देखिए डेसिमल उड़ाएंगे, ये 1 छुपा रहता है, डेसिमल उड़ाएंगे, एक अंक के बाद डेसिमल था, एक 0 पड़ जाएगा। ठीक है साथियों, अब कटा लीजिए इसको। चलिए 2 से करेंगे हम लोग, 2 पच्चे 10, 5 से कटाएंगे 5 9 45, यानी 100 में 9 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 900,
यही क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा साथियों। इतना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, जो आयताकार तालाब है उसके चारों तरफ फूल लग पाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू, जय हिंद।